Okay, now this is another class on the clinicals of upper limb. नर्व्स के क्लिनिकल्स के बारे में हम पहले कुछ आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुके हैं, और आज जो हम यहाँ पर नर्व्स के बारे में एक और चीज़ है वो है द इंजरीज दैट हैपन विद द मीडियन नर्व विद द डिफरेंट प्लेसेस. मीडियन नर्व इंजरीज and how the patient presents. अब ज़ाहिर है इसके लिए इंजरीज मीडियन नर्व के तो डिफरेंट लेवल्स होंगी, लेकिन हमें यहाँ ये पता लगाना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मीडियन नर्व का पूरा कोर्स कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है. वो हमने देखा था उसको कि अगर आप ब्रेकियल प्लेक्सस को लेते हैं तो उसकी 5 रूट्स हैं, यानी 5 एंटीरियर रिम है, C5 से लेके C8 तक और बाद में T1 भी. हर एक रूट जो है नेक से स्टार्ट होगा और क्लेविकल के ऊपर तक आते आते वो ट्रंक्स बन जाएगा. ये 3 ट्रंक्स बनेंगे, 2 नीचे के मिला के, 2 ऊपर के मिला के, और फिर एक जो है वो बीच वाला कंटिन्यूस होके, और इनकी फिर 2 डिवीजन्स होंगी बिहाइंड द क्लेविकल. और जैसे ही एक्सिला मेंटर होगा, ऊपर की 2 डिवीजनें एंटीरियर डिवीजनें मिलके लेटरल कार्ड बनाएंगी, नीचे की बची हुई एंटीरियर डिवीजन मीडियल कार्ड, और सब बाकी पोस्टीरियर डिवीजनें मिलके पोस्टीरियर कार्ड. हमें पता है कि ये जो लेटरल और मीडियल कार्ड है अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन करते हुए, यानी अपनी अपनी ब्रांच है, मीडियल पेक्टोरल, लेटरल पेक्टोरल, मीडियल पेक्टोरल, मस्कुलोकुटेनियस, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ आर्म, मीडियल कुटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म एंड अल्नर नर्व देने के बाद जो बचा हुआ टुकड़ा होगा इसका, लेटरल का भी और मीडियल कार्ड का भी, ये दोनों आपस में मिलके ये नर्व बनाते हैं जिसका नाम है मीडियन नर्व. ये है हमारी नर्व. अब जाहिर है वो क्यूबिटल फोसा में पहुँच गई है, बिटवीन द 2 हेड्स ऑफ. अब क्यूबिटल फोसा में पहुंची है तो जाहिर है वो जो इमेजिनरी लाइन है दैट पासेस बिटवीन द 2 एपिकंडाइल्स, उनको क्रॉस किया होगा. माने इसका मकसद ये है कि ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस पर ये इन्वॉल्व हो सकती है, यहाँ ट्रैप हो सकती है या इसकी इंजरी हो सकती है. हालांकि वहाँ पर जो ज़्यादा डेंजरस है वो आर्टरी की इंजरी है, लेकिन यहाँ पर ये भी इंजर हो सकती है. और अगर यहाँ ये इंजर हो गई तो नीचे फोर आर्म और हैंड पर सारी इसकी इनर्वेशन वो अफेक्ट होगी. यानी मोर डिस्टली द नर्व इज़ इन्वॉल्व, more proximally the nerve is involved, more extensive will be the damage. तो ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर पर अगर ये गड़बड़ हुई तो सबसे पहले आप देखेंगे पेशेंट के साथ होगा एक सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं एंटीरियर इंट्राशस नर्व सिंड्रोम. क्योंकि आपको पता है कि ये नर्व जो है जब फोरआर्म में इंटर होती है तो यहाँ प्रोनेटेड टीरीज मसल्स के 2 हेड्स के बीच में से इंटर होती है, और इंटर होने के बाद दैट विल एक्चुअली बी पासिंग अंडर द फाइब्रस फ्लेक्सर आर्च ऑफ फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस, और यहाँ से लेकिन एक ब्रांच यहाँ से दे देती है जिसका नाम है एंटीरियर इंट्राशस नर्व. तो इसका मकसद है कि ये नर्व अगर ऊपर सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर के टाइम पर इस जगह पर ट्रैप हो गई तो इसका मकसद है कि इसकी एंटीरियर इंट्राशस नर्व भी काम नहीं करेगी अब तो, क्योंकि ऊपर से ही इकट्ठा हो गया इधर से. और एंटीरियर इंट्राशस नर्व अगर काम नहीं करेगी तो खुद आप सोच सकते हैं कि एंटीरियर इंट्राशस नर्व क्या करती है. एंटीरियर इंट्राशस नर्व लेटरल हाफ ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस को भी सप्लाई करती है, जो आपके इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर के लिए फ्लेक्सर होता है उसके डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स पर, और इसके साथ साथ फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को भी, क्योंकि डीप है और डीप में ये, और प्रोनेटेड टीरीज को भी करेगा, प्रोनेटेड क्वाड्रेटिस को भी करेगा, लेकिन फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को भी करेगा. ये दोनों की वजह से आपका थंब भी फ्लेक्स नहीं होगा और साथ में आपका इंडेक्स फिंगर ख़ास तौर पे ये भी फ्लेक्स नहीं होंगे. अगर ये दोनों फ्लेक्स नहीं होंगे तो आप इस किस्म की ये मूवमेंट नहीं कर सकोगे, ये जो इस वक्त आप यहाँ पे देख रहे हो, जिसको हम ओके साइन भी कहते हैं, जिसका दी ओके साइन, ये आप नहीं कर सकेंगे. इसको एंटीरियर इंट्राशस सिंड्रोम कहते हैं, एंटीरियर इंट्राशस नर्व सिंड्रोम. तो यू कैन नॉट एक्चुअली ब्रिंग टुगेदर द डिस्टल फ्रेंजेस ऑफ योर इंडेक्स फिंगर एंड द थंब, जिसको ओके साइन कहते हैं. ओके, तो ये ओके साइन आप नहीं कर सकेंगे, दिस विल बी इनएबिलिटी होगी. तो किस वजह से हो रही है? ये भी फ्लेक्स नहीं हो रहा है, सीधा रह जाता है, और ये भी फ्लेक्स नहीं हो रहा होगा थंब, ये भी सीधा रह जाता है. ये दोनों आप फ्लेक्स नहीं कर सकते. और आपको पता है कि मामला सिर्फ यहाँ तक नहीं रुकेगा, क्योंकि ये सिर्फ एंटीरियर इंट्राशस नर्व तो नहीं गई होगी, मीडियन खुद भी गई है, इसमें भी कट आ गया है, तो ये भी पैरालाइज हो जाएगी, और ये फिर आपके थीनार मसल्स को भी पैरालाइज कर देगी. और थीनार मसल पैरालाइज हो गया तो उसमें भी एक छोटा फ्लेक्सर है, फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस, और उसमें अपोनेंस भी है, अपोनेंस पॉलिसिस. ये भी नहीं हो सकेगा तो ये ओके साइन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये हो ही नहीं सकेगी. इसको एंटीरियर इंट्राशस नर्व सिंड्रोम कहते हैं, हालांकि इसमें दूसरे मसल्स भी पैरालाइज हुए हैं. साथ में एक और काम होगा इससे पेशेंट के साथ, एक और भी चीज़ हो सकती है, वो है एप हैंड डिफॉर्मिटी. एप लाइक हैंड हो जाएगा, और एप लाइक हैंड का मकसद है कि यहाँ भी फिर वही मामला होगा
फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस भी गया, फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस भी गया, ब्रेविस भी जाएगा ज़ाहिर है। ऊपर से जो अब आप देखेंगे ये अगर पूरी नर्व और साथ में इंटीरियर इंटरशस भी गई तो इंटीरियर इंटरशस सप्लाई कर रही थी फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस को, और साथ में जब ये अंडर द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम यहाँ से आई है तो इसकी रिकरेंट ब्रांच सप्लाई करेगी थीनार को, और वहाँ फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस है। इसका मकसद है कि फ्लेक्शन आप इसकी कर नहीं सकेंगे, तो ये सीधा रह जाएगा, एक्सटेंड रह जाएगा, क्योंकि एक्सटेंसर मसल तो इंटैक्ट हैं। फिर उसके बाद थोड़ी सी एब्डक्शन भी वीक हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि एक छोटा मसल जो है वो एब्डक्टर पोलिसिस ब्रेविस भी है। हालांकि एब्डक्टर पोलिसिस लॉन्गस की वजह से हमारा एब्डक्शन बहरहाल रहेगा सही, लेकिन वीक होगा, इसलिए थोड़ा सा देखेंगे कि ये साइड पे आके ये एडक्ट कर जाएगा, थोड़ा सा साइड ऑफ द थंब, साइड ऑफ द पाम के साथ थोड़ा अटैच रहेगा, करीब रहेगा उसके। और अपोनेंस पोलिसिस तो गया ही है, जिसकी वजह से अपोजिशन हो नहीं सकेगी, तो ये सीधा इस तरीके से रहेगा जो इस वक्त यहाँ पर आप देख रहे हैं। और ज़ाहिर है फ्लेक्सर्स भी ज़ाया हो गए सारे। फ्लेक्सर्स का मकसद है कि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल्स तो पूरा का पूरा गया, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी आधा गया, यानी ये जो दो फिंगर्स को फ्लेक्स करता है, तो ये फिंगर्स भी ऑलमोस्ट ऐसे सीधी रहेंगी। तो फिर हम इसको कहते हैं यहाँ पर एप हैंड डिफॉर्मिटी, जिसमें पैरालिसिस होगी जिन जिन मसल्स की उस हिसाब से होगा। इनेबिलिटी टू फ्लेक्स द थंब, इनेबिलिटी टू अपोज द थंब, एंड इनेबिलिटी आर वीकनेस इन एबडक्शन ऑफ द थंब। हालांकि हमारे पास एबडक्टर पोलिसिस लॉन्गस है एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, वो तो रेडियल से सप्लाई होता है। फिर एक थीनार वेस्टिंग, वो ज़ाहिर है हमें पता है कि जैसे ये नर्व अंदर एंटर होती है उसके बाद वो पाम में तो डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन एक रिकरेंट ब्रांच भेजती है यहाँ पर थोड़ा थीनार, वो जो थ्री थीनार मसल्स हैं इसमें, एक एबडक्टर पोलिसिस ब्रेविस है, दूसरा फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस, और एक इनके नीचे होता है अपोनेंस पोलिसिस। जब उनके अंदर आप देखेंगे उसकी हाइपरट्रॉफी एट्रोफी हो जाएगी, वर्क नहीं होगा, पैरालाइज हो जाएगी, तो वो देखेंगे कि वो थीनार मीनस उभरी हुई नहीं होगी, डिप्रेस हो जाएगी। अब यहाँ से देख रहे हैं ये कैसे अंदर ऐसे डिप्रेस्ड हो गया ये, तो इसको हम कहते हैं थीनार हाइपरट्रॉफी, सॉरी थीनार एट्रोफी, वेस्टिंग ऑफ द थीनार मसल्स बिकॉज ऑफ पैरालिसिस ऑफ थ्री थीनार मसल्स। फिर आप देखिए यहाँ पर ये पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर डिफॉर्मिटी जिसको कहते हैं। आप इस तरीके से अगर हैंड का पोस्चर करेंगे ना, तो इससे आपके जो इंडेक्स फिंगर है ये, क्योंकि उसके साथ ज़ाहिर है आपकी मिडिल फिंगर भी करेगी ये साथ, लेकिन मिडिल फिंगर फिर भी थोड़ा सा फ्लेक्स हो जाएगी। ये इंडेक्स फिंगर खास तौर पे जब आप इस तरीके से करेंगे तो ये सीधी रहेगी। इनेबिलिटी टू फ्लेक्स द इंडेक्स फिंगर, वजह इसकी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस पूरा गया तो इसका मकसद है इसकी प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी फ्लेक्स नहीं करेगी, और फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस गया तो इसकी डिस्टल भी नहीं करेगी, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल पोर्शन जाता है, वो पैरालाइज हो जाएगा क्योंकि वो मीडियन से सप्लाई होता है उसके एंटीरियर इंटरशस नर्व से। इसको हम पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर कहते हैं। जब पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर डिफॉर्मिटी, अगर हैंड को इस पोस्चर में लाएंगे तो वो अगर फिस्ट बनाएंगे तो ये फिस्ट जो है वो बनते बनते आपका ये सीधा रह जाएगा इंडेक्स फिंगर। मिडिल फिंगर फिर भी थोड़ा सा सप्लाई हो जाता है दूसरे नर्व से, तो हो जाता है, लेकिन इंडेक्स फिंगर किसी सूरत में सप्लाई नहीं होगा अल्नर साइड से, तो ये सीधा रह जाएगा। और इसको सीधा कौन रखेगा, क्योंकि इसके एक्सटेंसर्स इंटैक्ट हैं। फिर दूसरा है जिसको हम कहते हैं हैंड ऑफ बेनिडिक्शन। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन में फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस भी गया है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस का लेटरल पार्ट भी गया है, जिसकी वजह से ये मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर ये सीधी रह जाती हैं। ऐसे अगर आप फिस्ट बनाने की कोशिश करोगे ये तो हो जाएंगी फ्लेक्स अल्नर के काम करने की वजह से, ये सीधी रह जाएंगी, क्योंकि इनका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट भी काम नहीं करेगा, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस पूरा गया है, वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट तो इनका भी नहीं करेगा, वो भी सीधा रह जाएगा। लेकिन बहरहाल इनके डिस्टल कर जाएंगे क्योंकि अल्नर काम कर रहा है, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के मीडियल पार्ट को अल्नर नर्व सप्लाई करती, और ये यहाँ इस तरह, और इसके साथ साथ जो आपका थंब है वो भी फ्लेक्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटोरम और फ्लेक्सर पोलिसिस लॉन्गस भी ज़ाया हुआ है, और फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस भी ज़ाया हुआ है, क्योंकि इस जगह पे फ्लेक्सर पोलिसिस ब्रेविस होता है, वो भी मीडियन से सप्लाई होता है। तो हैंड अगर आप फिस्ट बनाने की कोशिश करोगे तो आपका थंब और ये आपकी दो फिंगर सीधी रह जाएंगी। इसको हम कहते हैं हैंड ऑफ बेनिडिक्शन, हैंड ऑफ ब्लेसिंग। जैसे कोई दे रहा है आपको, यानी कोई आपको रेस्क्यू कर रहा है, बचा रहा है, इसको हैंड ऑफ बेनिडिक्शन कहते हैं। दूसरा जिसको हम कहते हैं मीडियन क्ला इसमें भी होता है, लेकिन इन दो फिंगर्स का नहीं, इन दो का,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड ल्यूब्रिकल है वो भी सप्लाई होते हैं मीडियन से, और फर्स्ट एंड सेकंड ल्यूब्रिकल्स क्या करते हैं? ल्यूब्रिकल आपके मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स जो होते हैं, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, इनको करते हैं फ्लेक्स, जबकि इंटरफेरेंजियल जॉइंट को, इंटरफेरेंजियल प्रॉक्सिमल हो चाहे डिस्टल हो, इनको करते हैं एक्सटेंड। अब क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ल्यूब्रिकल काम नहीं कर रहे हैं तो मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट अब फ्लेक्स ना होते हुए ये रहेगा एक्सटेंड, और इंटरफेरेंजियल जॉइंट एक्सटेंड न रहते हुए ये हो जाएंगे फ्लेक्स। ये देखें, ये फ्लेक्स हो गए, ये फ्लेक्स, और ये सीधा रह जाएगा, ये कर्व्ड हो जाएंगी आपकी ये डिजिट्स, कौन सी? सेकंड एंड थर्ड। तो इसको कहते हैं क्ला, और ऐसा काम इस तरफ भी होता है, लेकिन वो तब जब अल्नर होगी इन्वॉल्व। तो ऐसी मूवमेंट को यहाँ पे कहते हैं क्ला हैंड, और ये है क्या? मीडियन क्ला। और उधर जो होगी वो सिर्फ सिंपली क्ला हैंड कहती है, वो अल्नर क्ला है। और कभी कभी ये दोनों नर्व्स भी इन्वॉल्व हो सकती हैं, अगर ब्रेकियल प्लेक्सस पे अगर कोई मसला हो गया तो इसको फिर कंप्लीट क्ला कहते हैं, ये कम होता है बरा। और ऐसे हालात में जो सेंसरी लॉस होगा वो तो खुद सोच ही सकते हो। सेंसरी लॉस कितना? सेंसरी लॉस ये पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो ब्रांच है ना, ये जो जगह है थीनार के ऊपर की स्किन, ये सप्लाई होती है पहले से ही इस पामर कुटेनियस ब्रांच से, लेकिन बाद के ये जो हैं रिमेनिंग 2/3 ऑफ योर पाम ऑफ योर हैंड, दिस इज सप्लाइड बाय द डिजिटल ब्रांचेस ऑफ योर अल्नर, और उसके ऑफ योर मीडियन, और उसके बाद 3.5 फिंगर्स ये भी सप्लाई होंगी मीडियन से, इंक्लूडिंग नेल बेड्स। ये इस तरफ भी आप डिस्टल फेरेंजेस वाला हिस्सा जो कि ये भी इससे सप्लाई होगा। तो इसका मकसद है कि ये सारे जाएंगे, लेकिन इसको समझ लेना कि ये वाली सप्लाई जो है होगी इससे, लेकिन क्योंकि नर्व इधर इकट्ठी हुई है, ऊपर से ये सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर पे गई है, तो जाहिर है प्रॉब्लम उधर होगा। ये सारा का सारा चीज़, सारी एवरीथिंग एक्चुअली विल बी गोइंग। उसके बाद ये देखें, ये बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज जब ये पास होती है तो इस जगह पे भी कंप्रेस हो सकती है, इसको हम कहते हैं प्रोनेटर सिंड्रोम। तो कंप्रेशन बिटवीन मीडियन नर्व बिटवीन द टू हेड्स ऑफ प्रोनेटर टीरीज, ये मस्कुलर इंजरी की वजह से या मसल में कोई हाइपरट्रॉफी हो जाए तो उसको ग्रिप कर लेगी यहाँ पर। और अगर ये मसला यहाँ हुआ अगर, तो आप खुद सोच सकते हो कि वंस अगेन वही मामला होगा, यहाँ से लेके वही एंटीरियर इंटरशस नर्व की गड़बड़ और पूरी मीडियन नर्व गई, तो लगभग वही मामला होगा वो जो सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर में हुआ था। क्या क्या? ये देखें यहाँ से, ये देखें नर्व यहाँ से ट्रैप हो सके, इस जगह पे कंप्रेस होगी। तो इसका मकसद ये कि फिर भी वही सिलसिला होगा, यानी एंटीरियर इंटरशस नर्व सिंड्रोम भी होगा जो मैंने आपको बताया, ओके साइन। एपेन डिफॉर्मिटी भी होगी, सेम चीज़। थिनार वेस्टिंग भी वैसी ही होगी। पॉइंटिंग इंडेक्स फिंगर साइन जो है ये भी आपको मिलेगा। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन भी उसी के साथ सेम होगी, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो। मीडियन क्ला भी होगा, और इसके साथ साथ सेंसरी लॉस भी सेम होगा। तो इसका मकसद ये है कि सुप्राकंडाइलर फ्रैक्चर पर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो भी, और इसके साथ साथ नीचे जब जाओगे प्रोनेटर टीरीज सिंड्रोम तो भी मसला सेम है, सिर्फ आपको एक्सरे देख के पता लगाना होगा। लेकिन इससे नीचे अगर और हुआ यहाँ डिस्टली, और यहाँ अंडर दी कार्पल टनल जो सबसे मैक्सिमम जो नंबर ऑफ द पेशेंट विद मीडियन नर्व इंजरी यहीं आते हैं, जो कंप्रेशन यहाँ हो गई अगर, तो फिर ये प्रॉक्सिमल वाला सारा खेल ये बच जाएगा। इवन वो ब्रांच भी बच जाएगी जो यहाँ से सप्लाई करती है ओवर दी स्किन ओवर द थिनार एमिनेंस, इसमें भी सेंसेशन होगी। आपके फ्लेक्सर सारे बच जाएंगे, आपके इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये सारा काम आपका होता रहेगा। अब जो मसला होगा वो आपके साथ ये होगा कि थिनार के तीनों मसल जाएंगे, 2 ल्यूमेरिकल्स आपके जाएंगे, और सेंसरी सप्लाई आपकी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पाम और 3.5 फिंगर्स की जाएगी, इंक्लूडिंग नेल बेड्स। ये हमारी कार्पल टनल सिंड्रोम का, यानी आपको एपेन डिफॉर्मिटी यही मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि पैरालिसिस हो रही है किसकी? फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस की, अपोनेंस पॉलिसिस की भी, और थोड़ी सी वीकनेस हो रही है एब्डक्शन की। तो ये जो है यहाँ पर इस किस्म का हैंड मिलेगा, ये एपेन डिफॉर्मिटी है। आपको थिनार वेस्टिंग तो यकीनन मिलेगी, क्योंकि रिकरेंट ब्रांच आपकी यहाँ से अगर कट हुआ है तो रिकरेंट ब्रांच आपकी काम ही नहीं करेगी, ये आपका डिप्रेशन यहाँ पर ये भी मिलेगा। हैंड ऑफ बेनिडिक्शन भी वही होगी, लेकिन हैंड ऑफ बेनिडिक्शन थोड़ा इसमें कम है, वो इसलिए क्योंकि फ्लेक्शन ये आपको, इसको आपको कट कर दे, यही नहीं, क्योंकि ये आपका प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये काम करते रहेंगे, क्योंकि फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस जो है और प्रोफंडस, उन पर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि गड़बड़ यहाँ हुई है एट द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। तो हैंड ऑफ बेनिडिक्शन को आप काट दें। और इवन जो मीडियन क्ला है ये होगा, क्योंकि ये आपका फर्स्ट और सेकंड जो ल्यूमेरिकल है ये पैरालाइज होंगे, और जिसकी वजह से मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो हुआ करते थे फ्लैक्स वो अब नहीं होंगे, तो सीधे रह जाएंगे।
और इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो हो रहे थे आपके एक्सटेंड ड्यू टू द लुम्ब्रिकल सेक्शन, वो नहीं हो पाएगा, तो वो बैंड आ जाएगा, तो मीडियन क्ला होगा। और सेंसरी लॉस में ये जो थिनार के ऊपर की स्किन है ये अभी भी इंटैक्ट रहेगी, क्योंकि ये ब्रांच ऊपर से आई थी, उसके बाद ये ब्लू जो है ये सारा जाएगा। तो दिस वाज योर मीडियन नर्व इंजरी।